हाय फ्रेंड, कल हमने पिछले वीडियो में देखा था कि क्लास 9 का चैप्टर 1 केमिस्ट्री का एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 साइंस चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई का पूरा ऑब्जेक्टिव। तो पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? इसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज कब हुई थी? इसका आंसर होगा 1665 ईस्वी में। सेल यानी कोशिका शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम क्या है? रॉबर्ट हुक, जो आंसर डी नंबर होगा। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन दो वैज्ञानिकों ने किया था, जिसका नाम स्लाइडन एवं स्वान है। जीव द्रव्य का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? जीव द्रव्य का खोज सर्वप्रथम पुरकिंजे ने किया था। उनको पूर्वज भी कहते हैं, जो आंसर ए होगा। मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका होगा। जीव शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? जीव शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका आंसर होगा कोशिका। सबसे छोटा एवं कोशिका जीव, सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो माइक्रोप्लाज्मा इसका आंसर होगा। आत्महत्या का थैला किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा लाइसोसोम। कौन सा कोशिकांग पाचक थैली कहलाता है? तो क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग पाचक थैली कहा जाता है? तो दोस्तों, लाइसोसोम को ही पाचक थैली, आत्महत्या की थैली इत्यादि कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा आंसर बी। पादप कोशिका का रसोई घर किन्हें कहा जाता है? तो पादप कोशिका का रसोई घर हरित लवक को कहा जाता है, जिसमें पादप कोशिका अपना भोजन तैयार करता है। पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। उनमें कोशिका झिल्ली भी पाया जाता है, लेकिन उसके पहले कोशिका भित्ति पाया जाता है, इसलिए पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को पादप कोशिका भित्ति कहते हैं। उसे उसे आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। तारक केंद्र का कार्य क्या है? तो तारक केंद्र कोशिका का पुनर्निर्माण करता है, जिसका आंसर होगा बी, तुर्क या निर्माण। केंद्रक में पाए जाते हैं, केंद्रक में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है? तो प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम द्वारा होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम। पादप कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है? तो पादप कोशिका का कोशिका भित्ति निर्जीव भाग होता है, क्योंकि पादप कोशिका का सबसे पहला वाला भाग कौन होता है? तो कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति होता है तो वही ना बाहरी वातावरण से रक्षा करता है पादप को, इसीलिए पादप कोशिका का निर्जीव भाग कोशिका भित्ति होता है। तारक काय पाया जाता है? तो तारक काय कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में। उसके बाद वर्णात्मक प्रगम में झिल्ली कहते हैं, तो वर्णात्मक प्रगम में झिल्ली कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? तो वर्णात्मक प्रगम में झिल्ली कोशिका झिल्ली को इसलिए कहते हैं क्योंकि कोशिका झिल्ली कुछ गिने चुने पदार्थों को ही अपने आर पार होने देता है। पीले, नारंगी अथवा लाल रंग के रंजकों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, केरोसिन। 20, केंद्रक द्रव्य में मुख्यतः कितने प्रकार की रचनाएं पाई जाती है? तो 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग।